सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके थे। क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है अभी। आज ये तीसरा लेक्चर होगा, तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं आज। तो पिछले क्लासेस में हमने ये सीखा, आई एम गोइंग टू रिलेट समथिंग। ओके, व्हाट वी लर्नड, इफ देयर इज 2 पॉइंट्स, okay, and if there is a potential difference then current starts to flow। जो करंट होता है वो क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। सो टू स्टडी दिस बिहेवियर, जॉर्ज साइमन ओम, द फुल नेम ऑफ ओम इज जॉर्ज साइमन ओम, अ जर्मन फिजिसिस्ट, परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्योंकि कोई भी कंक्लूजन यानी रूल बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि जो हम बोलने जा रहे हैं वर्ल्ड को वो सही होगा या नहीं। तो जॉर्ज साइमन ओम साहब ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देन ही फाउंड सम व्हाट रिजल्ट्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट्स ही गेव हिज लॉ। सो व्हाट ही डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल he fixed the physical conditions, that means temperature, pressure he fixed, that means in a room he performed experiment, so he never changed the temperature of that room, neither pressure, because using AC we can do, but he didn't do anything. Then what he found, that the voltage and current, the वोल्टेज एंड करंट रेशियो, ठीक है, बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो। यानी अगर वोल्टेज और करंट VYI वो निकालते गए, देन व्हाट ही फाउंड, इट इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट हिज एक्सपेरिमेंट, गॉट इट। अगेन आई एम टेलिंग, ही परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड स्टडिंग द data, what he found, if he VYI ratio calculated a number of times, then it was found to be constant. So this was the what observations, and according to these observations maximum books what he write is V proportional to I, है ना, लिखता है ना यही कि जो वोल्टेज है वो करंट पे डिपेंड करेगा। बट एक्चुअली बिल इट, क्या ये सही है? पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू, कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। सोचिए, एक बैटरी आप घर में यूज करते हैं, बैटरी, ठीक है, मान लिया उसका 12 वोल्ट फिक्स है, इन्वर्टर से यूज करते हैं ना, उसमें फिक्स होता है कि 12 वोल्ट का होगा या 24 वोल्ट का होगा। तो क्या हम उसका रेटिंग, वो तो रेट हो गया कि इसका क्या है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इसका रेटिंग है, तो क्या कितना भी करंट दें हम उसका रेटिंग चेंज कर सकते हैं क्या? वी कांट चेंज दैट रेटिंग, इट इज ऑब्वियस। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज I प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअल में ये होता है कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड करता है। बट वी राइट दिस, सिर्फ क्या, अपने आसानी के लिए और कुछ नहीं। सो डिड यू गॉट इट? क्या था उनका एक्सपेरिमेंट? सो इफ वी स्पीक इन व्हाट अ स्टेटमेंट, देन वी कैन से दैट इफ द फिजिकल कंडीशंस केप्ट एट कांस्टेंट, यानी एट फिक्स्ड, देन द वोल्टेज एंड करंट रेशियो wears a constant value. This was the actual work done of किसका, मतलब ये किया गया काम था किसका, जॉर्ज साइमन ओम का। क्लियर है? अब इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो वी कैन राइट लाइक दिस, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम, देन द potential difference applied
across terminals bears a constant ratio with current flowing through the conductor. ठीक है, तो दिस वॉज द वर्क ऑफ जॉर्ज साइमन ओम. ये था एक्चुअल. और मैथ्स बुक में आपको सीधा सीधे क्या मिलेगा? ठीक है, जो नॉर्मल बुक आप लोग पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी और पियर्सन, हमेशा बोले शुरू में यही दो को हम लेके चलेंगे. इन मैक्सिमम बुक्स व्हाट यू विल फाइंड द voltage, that means potential difference across two terminals is directly proportional to the current flowing through it. You will find this, I am guaranteeing it. आप यही पाइएगा हर जगह बुक में. But this was the actual statement that you should write in the exams. Okay, you can write both. If you want to write both, write. But this was the actual a statement of George Simon Ohm. Okay, I have explained it. Now come to the mathematical form. क्लियर है सभी को? Okay, so now come to mathematical form. I am keeping it for a while. So mathematical form. So what you will find like that, V proportional to I, it will be written everywhere. And we know that if we want to remove this proportionality sign, then we have to put some constant. अभी आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. So what we will do, V is equal to R into I. अब सर कहेंगे सर आप R पहले लिखें, तो एक्चुअली पहले क्या लिखते हैं, जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाते हैं तो उसका जगह जो लिखते हैं वही को लिखते हैं. अब इसी को अच्छा दिखने के लिए सिर्फ क्या हम लोग कर देते हैं, V बराबर I R. ठीक है, सिर्फ लुक के लिए, नथिंग एल्स, इजंट इट? ओके, कहेंगे सर बहुत हंसते हैं, क्या करें यार, बिना मज़ा आए क्लास में मज़ा नहीं आता है. तो व्हाट इट इज कांस्टेंट, इट इज सर्टेन. नाउ R इज व्हाट, कांस्टेंट. And what especially we gave name is that electrical resistance. What it is? Electrical resistance. Why the name resistance? You might ask, and you should ask कि सर इसका नाम हमने रेसिस्टेंस ही क्यों दिया. ठीक है, तो अब तक क्लियर है, मुझ पे आ रहे हैं क्यों दिया. ठीक है, अब तक क्लियर है. R is constant electrical resistance and R is what? Dependent. यार क्या है? Dependent on material. ये material पे निर्भर करता है, यानी हर एक material का अपना एक अलग electrical resistance होगा. I am coming on resistance now. This is the point we have to discuss in detail. Okay, so don't worry it. Now you should have got the idea of Ohm's law. Okay, this is the most important point you should write in the exam. बिना इसके आप अगर एग्जाम में लिखते हैं इस पॉइंट कितना दूर के, तो आप अधूरा लिख रहे हैं. ठीक है, so never try to write half, complete. Okay, so now I am coming to electrical resistance and why we gave the name resistance. Got it? अब इसका नाम रेसिस्टेंस क्यों पड़ा, उस पे आ रहे हैं. देखिए, वी कैन राइट V इज इक्वल टू I R
So we can write what R is equal to VYI. So what Ohm did, what he did? Yesterday did, obviously. So when I increased, क्या किए कि हम सर्किट में क्या किए, करंट को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए. सो इफ इट इंक्रीज व्हाट विल, आर विल डिक्रीज. हाँ, डिक्रीज करेगा, करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा. अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी आर का वैल्यू कम जाएगा. यानी कि अगर करंट का वैल्यू अगर कम जाएगा तब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, यानी कि जो ये क्या था, ये जो कांस्टेंट लिए वो करंट पे डिपेंड कर रहा था कि करंट जैसे आगे प्रोवाइडेड V इज कांस्टेंट. हमने क्या किया, अब सर कहते हैं, आप बोलते जरूर कि सर हम भी तो घटा बढ़ा सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, V को कांस्टेंट रख दे रहे हैं. ठीक है, तो I बढ़ाने पे R घट गया, I घटाने पे R बढ़ गया. यानी कि करंट अगर R बढ़ गया तो करंट बहुत ही कम फ्लो होगा ना. इसको दूसरे सेंस में देखें तो सो इसका मतलब है जो ये कांस्टेंट हम ले रहे हैं वो रसिस्ट कर रहा है, वो विरोध कर रहा है. ये वो नहीं चाहता कि सर्किट में क्या हो, कुछ भी पास हो, एकदम स्थिर से रहना चाहता है. सो दैट्स वाई रसिस्ट का मतलब विरोध करना होता था, तो इसका नाम क्या पड़ गया, रसिस्टेंस. व्हाट, रसिस्टेंस. और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रसिस्टेंस. नाउ क्लियर. हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये हुआ. अब इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है. उससे पहले हम आ रहे हैं क्या, रेसिस्टेंस पे, कि अब रेसिस्टेंस को डेफिनेशन आप लोगों से पूछे तो क्या दीजिएगा, रेसिस्टेंस. व्हाट कैन यू टेल, एनीबडी, कोई बोल सकता है क्या, क्या बता सकते हैं इसको कि रेसिस्टेंस क्या होता है, बताइए. हम वेट करते हैं कुछ सेकेंड. हम सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं. रेसिस्टेंस मतलब क्या, विरोध करना. सो व्हाट, रेसिस्टेंस इज व्हाट, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. क्या लिख सकते हैं, यहाँ कंडक्टर पढ़ रहे हैं, हालांकि फिर लिखिए, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट opposes the flow of current through them. obviously them मतलब किसके लिए आ रहा है, मटेरियल के लिए. ठीक है, तो आखिर कंडक्टर, हम तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कंडक्टर में, तो आखिर कंडक्टर में कैसे जनरेट होता है. आज तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है सिर्फ रेसिस्टेंस का डिफिनीशन पढ़ा है. अरे आखिर रेसिस्टेंस ऑफर ही क्यों करता है, आखिर इसका रीजन क्या है. हैव यू एवर आस्क्ड एनीवन, यू शुड हैव आस्क्ड. सर रेसिस्टेंस पढ़ाए और चल दिए. अरे व्हाट, ये तो सबको जानता है विरोध करना, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, हमें तो ये चाहिए नहीं था, नहीं चाहते हुए भी हमें क्यों मिल गया. तो इसका रीजन है, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं है, हम बता रहे हैं. ठीक है, आपको पूछना चाहिए आप जहाँ भी पढ़ें. तो देखिए, मानते क्या है, ये वायर है. ठीक है, क्या है, वायर है जिसमें करंट अभी कुछ फ्लो करेगा. क्या किए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, क्या, पोटेंशियल्स. ठीक है, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या होगा, डेवलप होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा. और करंट फ्लो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण. यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अब फ्लो करना शुरू कर देगा. तब एक एटम है, एल्यूमिनियम ले चाहे कुछ भी, क्या है, एक एटम से बना हुआ है ना, पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा. तो इस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना लगा. यानी इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्रिफ्टिंग क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, यानी ड्रिफ्ट करने लगा. तब एक तो पूरा एटम है ना, इस तरीके से क्या है, पूरा एटम है, मान लिया एल्यूमिनियम ही है. अब इसमें मूव और ये पूरा क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, बहुत सारा एटम रहेगा उसमें. तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा एलिमेंट रहेगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया या यहाँ से चलना शुरू किया. तो जब चलना शुरू किया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, पॉजिटिव आयन जो क्या है वो फिक्स्ड है, उससे स्ट्राइक करेगा. क्या करेगा, उस पर रुकेगा, स्ट्राइक करेगा ना. तो क्या होगा, स्ट्राइक करने के कारण जो एक मानते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर इस तरीके से क्या है, जा रहा है, एकाएक बीच में इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये टकराएगा, तो हल्का इधर भागेगा या तो इधर भागेगा.
तो इससे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम, यानी क्या हो जाएगा, जो नेट चार्ज हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारा चार्ज लॉस हो गया। और वो लॉस क्यों हुआ, इस इंटरेक्शन के कारण, कि टकराने के, कोलिजन्स के कारण। तो इसी कोलिजन्स के कारण क्या करता है, रेसिस्टेंस ऑफर किया। और ये रेसिस्टेंस ऑफर कौन किया, खुद इलेक्ट्रॉन ही किया। ये खुद मूव भी किया, लेकिन खुद ये इलेक्ट्रॉन ही जनरेट कौन क्या कर दिया, रेसिस्टेंस। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड रेसिस्टेंस। हम फिर से कर रहे हैं कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वाई जरूर पूछें। सिर्फ रेसिस्टेंस पढ़ा के लोग निकल देते हैं, आई नो, बट हाउ रेसिस्टेंस जनरेटेड यू शुड नो। सो आई थिंक यू हैव अ बेटर आइडिया नाउ। क्लियर? सो दिस इज रेसिस्टेंस। हम इसे मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी और डिस्कशन भी करना है। रेसिस्टेंस हो गया। इसका एसआई यूनिट होता है आपका ओम। ओम के नाम पे ही क्या पड़ा है, और इसका ये है सिंबल, ओम होता है इसका क्या, एसआई यूनिट, किसका, रेसिस्टेंस का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। सो नाउ रेसिस्टेंस क्लियर। नाउ कम एट विच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड्स, क्योंकि ये वो पॉइंट है आपका जिससे दो क्वेश्चन हमेशा बनता है, एवरी टाइम। सो डिपेंडनेस ऑफ रजिस्टर भी लिखते हैं, रेसिस्टर्स भी लिखते हैं। यानी रेसिस्टर डिपेंड किस पे करता है। यानी इसी को दूसरे टर्म में आपको जो बुक में मिलेगा वो क्या, फैक्टर्स। अरे हम सब बता देंगे क्या मिलता है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस मिलेगा, या तो रेसिस्टर्स। ठीक है, किस पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो बताए क्या, इट इज मटेरियल डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल डिपेंडेंट, यानी ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इस मटेरियल पे डिपेंड करने का मतलब मटेरियल पे किस पे, आखिर मटेरियल का क्या क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, यही हो सकता है ना, एक लेंथ और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप कहेंगे सर वॉल्यूम भी हो सकता है, हो सकता है, अरे तो यही दोनों से बनता है, एरिया और लेंथ को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो पहला ये, ठीक है, हम फिर आ रहे हैं रिलेशन पे, पहले बता रहे हैं कि यहीं पे, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है ना डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि एकदम सीधा, अगर हम किसी को धक्का दिए तो वो गिरेगा ही गिरेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम बदमाशी किए और मेरे क्लास का मॉनिटर बता दिया एकदम डायरेक्टली, सर वो किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बताना नहीं चाहता है, सिर्फ क्या करता है, इंडिकेट करता है इनडायरेक्ट रूप में, कि चूंकि वो अगर बदमाश हुआ क्लास मॉनिटर तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बताते हैं, बताते थे आप लोग अभी है, उसको कुछ ना कुछ इशारा देते थे सर को। और कुछ लोग एकदम बिंदास होते हैं जो डायरेक्ट बताते हैं कि वही, तो जो डायरेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम करंट को बढ़ाएं, यानी वोल्टेज को बढ़ाएं, जैसे V प्रोपोर्शनल टू I था ना, जैसे जैसे I बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे I घटाएंगे वोल्टेज घटते जाएगा। एक्चुअल में होता नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। तो पहला ये था, और दूसरा रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दीज आर द टू पॉइंट्स, ठीक है। किस पे, अगर आए मटेरियल पे, तब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज क्लियर नाउ।
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला क्या हुआ बता दिया आपको, फर्स्ट। अब आइए इसके दूसरे पे, कि दूसरा पे किस पे डिपेंड करता है सर ये। तो दूसरा हुआ जो बच्चों, ये जो दूसरा है आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। अब क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से ये उठना चाहिए कि सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, किसी को पता है? तो ठीक है बच्चों, जो अभी बता रहे थे आपको क्या कि आर होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, यानी कि क्या, रेसिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, अगर और इसको हम और इलोबरेट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को। तो अगर दो वायर हो, ठीक है, दो वायर ए और बी हो, और इसका रेसिस्टेंस आर ए और दूसरे का रेसिस्टेंस क्या हो? आर बी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा? L1Y यानी LA/LB। इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो स्पेशली NTSC के भी बाई का प्रिपरेशन करते हैं वो। तो जो कि हम पियर्सन ले रहे हैं तो आपको सब कुछ ये सब मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ, पहला तो आपको बता दिया कि नेचर पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही क्या है? R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, तो सेम अगर दो वायर हो तो यहाँ पे जो RA/RB होगा वो क्या होगा? चूंकि इन्वर्स है तो क्या हो जाएगा? A ऑफ B डिवाइडेड बाई A ऑफ A हो जाएगा ना। डिवाइड कीजिए, चूंकि क्या हो जाएगा? RA इज इक्वल टू, चूंकि प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रेंज है, RA प्रोपोर्शनल टू 1/A ऑफ A, RB प्रोपोर्शनल टू 1/, व्हाट? B ऑफ B, सॉरी यहाँ पे ये नहीं B होगा, नहीं ठीक है यार, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ B। सो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो A भी ऊपर चला जाएगा और A ऊपर चला जाएगा। यही आपको बुक्स में जो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा? R1 R2 मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2/एरिया ऑफ 1। सो इससे परेशान नहीं होना, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, मेरा मन। ठीक है, तो ये है, ये दो बता दिए, उसी को इलेबोरेट किए हम, इस पे चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आते हैं तीसरे पे जो टेम्परेचर था। अगर फास्ट हो तो बोलिएगा। तो ठीक है, टेम्परेचर का जो है ना, वो जो टेम्परेचर का कहानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वो है एक बहुत ही लंबा टर्म। अगर लिखते हैं रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट जो है, तो हम रेसिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है, बता रहे हैं सिर्फ कि रेसिस्टेंस को लिखते हैं पहले R0 प्लस अल्फ़ा R0 T प्लस अल्फ़ा R0 T²। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जो कि एक्चुअली में आप लोगों के लेवल का नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना नहीं है, फिर भी जो NTSC को कर रहे हैं उनको पूछता है तो उसके लिए लिख देते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं RT, यानी टेम्परेचर पे, R एट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन 1 प्लस अल्फ़ा T, जो अल्फ़ा का बात कर रहे थे, 1 प्लस अल्फ़ा T इंटू R0, जहाँ अल्फ़ा एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है। वो जो एक्सप्रेशन था वो बाइनोमियल मैथ में पढ़ेगा 12th में, तब पता चलेगा। अभी इतना जब स्मॉल टेम्परेचर का इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तब। ठीक है,
इसको इस तरीके से लिखते हैं। सो इट इज़ आउट ऑफ व्हाट 10th सिलेबस बट यू शुड नो, यानी ये भी क्या है, ऑलमोस्ट लिनियरली ही वेरिएबल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ता भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है इस टेम्परेचर कोफिशिएंट पे भी। तो आज हम, ये क्लियर है ना, रेसिस्टेंस एकदम, आप क्यों रेसिस्टेंस जनरेट होता है ये बता सकते हैं, ओम्स लॉ में क्या था ये बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पसीना चलने लगा, अरे गर्मी भी बहुत है। सो दिस इज़ द रेसिस्टेंस। अब इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, ठीक है, यानी रिवाइज करेंगे ओम्स लॉ को, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में जो आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उस पे हम डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो अगला क्लास एकदम मिस मत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, पहले 10-12 क्वेश्चन ही उसकी तरह से पूरा हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए कि राजीव सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम राजीव है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। आइए हमारे चैनल द RJ नीट पे, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए अगर कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।